साल था 1587। मुगल सल्तनत अपने शिखर पर थी। बादशाह अजहरुद्दीन शाह शिकार के बेहद शौकीन थे। उनका मानना था कि असली बादशाह वही होता है जो जंगल में शेर की आंखों में आंखें डाल सके। एक दिन उन्हें खबर मिली कि दक्कन के एक घने जंगल में एक सफेद शेर देखा गया है, ऐसा शेर जिसे कोई कभी पकड़ नहीं पाया। सुल्तान ने तुरंत शाही जंगी काफिला तैयार कराया। घोड़े, हाथी, धनुर्धारी, सेनापति और दरबारी सब उनके साथ जंगल की ओर रवाना हुए। जैसे जैसे काफिला जंगल में गहराई तक बढ़ता गया, सूरज की रोशनी भी कम होती गई। पेड़ इतने घने थे कि हवा भी सहम कर गुजरती। अचानक एक संकरी पगडंडी पर काफिला भटक गया। आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन जब सुल्तान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अकेले रह गए। कुछ घबराहट हुई, लेकिन बादशाह थे, डरना उनकी शान के खिलाफ था। तलवार खींची और आगे बढ़े। सुल्तान ने तलवार तान दी, पर वहां से निकला एक बूढ़ा फकीर जिसके हाथ में बस एक लकड़ी थी, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सी शांति। बादशाह ने पूछा, कौन हो तुम? इस वीराने में क्या कर रहे हो? फकीर बोला, तुम जिस शेर को ढूंढ रहे हो वो इस जंगल में नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। सुल्तान, बादशाह चौंके। मूर्ख मत बनाओ, मैं शेर का शिकार करने आया हूं, दर्शन सुनने नहीं। फकीर मुस्कराया। सच्चा शिकार वो होता है जहां शिकारी को खुद की भूख और डर का सामना करना पड़े। तलवार तो हर कोई चलाता है, पर जो बिना हथियार के खुद से लड़ता है वही सच्चा सुल्तान है। तभी दूर से सफेद शेर की तेज दहाड़ सुनाई दी। सुल्तान ने तलवार फिर से थामी, पर फकीर ने सिर्फ इतना कहा, इस बार भागना मत, सिर्फ देखना। शेर सामने आया, चमकदार सफेद, रौबीली चाल, आंखों में शांति और वाइल्ड ताकत। सुल्तान ने एक पल के लिए तलवार नीचे की और शेर की आंखों में झांका। उम्मीद थी हमला होगा, पर शेर बस एक पल ठिठका, फिर गर्दन झुकाई और शांत भाव से जंगल की ओर लौट गया। फकीर भी गायब हो गए। आई सुल्तान स्तब्ध रह गए। सुल्तान राजधानी लौटे, लेकिन अब उनकी चाल में गुरूर नहीं, गंभीरता थी। उन्होंने शिकार बंद कर दिए और अपने दरबार में कहा, मैंने जंगल में एक शेर देखा और अपने भीतर एक इंसान। असली बादशाह वो है जो दूसरों पर नहीं, खुद पर विजय पाए।